बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार लीक ईयर, पेपर लीक क्यों होता है, मुद्दा यही है। आप ये देखिए ना कि अगर आप हीरा खरीदने जाओ उस पर 3% टैक्स लगता है। कौन खरीदा? हम आप खरीद पाओगे? कभी नहीं खरीद पाओगे। कौन खरीदेगा? जो व्यापारी होंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, और उनकी सरकारी चल रही है तो उनको तो आप सपोर्ट दे रहे हो 3% टैक्स के लिए। ये मेडिकल की और सारी महंगी पढ़ाइयाँ भी ना गरीब के बेचारे की पहुंच से दूर है, और अगर वो कर पा रहा है तो वो स्कॉलरशिप से कर रहा है। स्कॉलरशिप कौन देती है? सरकार देती है। तो ये सोचिए ना, जो पेपर 14 तारीख के रिजल्ट आना था वो 4 तारीख को क्यों आ गया? इलेक्शन वाले दिन ही क्यों आया? इसका बहुत बड़ा स्कैम है इसके पीछे। और जो उसका पीओ है तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव का इसमें रोल है। कोई एक सिंगल आदमी तेजस्वी यादव को इसमें क्यों नहीं खींचना चाह रहा है और क्यों बोल रहा है? तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं है, अपना मानना बता रहे हैं। बता दो वाइस प्रेसिडेंट कौन है देश में? क्या वाइस प्रेसिडेंट देश का? वाइस प्रेसिडेंट वो है सर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। मालूम नहीं क्या कैमरा के सामने आते हैं फिर। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं बहुत सभ्य हैं और ओबीसी समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं और बहुत विनम्र हैं। उनको अभी कुछ लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश करी थी। अब तो नाम बता दीजिए। राहुल गांधी पहले अपना भविष्य बना ले, बाद में देश के युवाओं का भविष्य बनाते रहेंगे। अभी तो उनका खुद का भविष्य अपना अंधकार में चल रहा है। अरे ये 400 पार का जख्म ऐसा मिला है, इनको भरेगा नहीं। और अयोध्या में हर जख्म पे नमक छिड़का है, तो ये चिलचिलाते रहेंगे। ये केजरीवाल की बुराई, उसकी बुराई, ममता की बुराई ये करते रहेंगे। जो सरकार एग्जाम ही नहीं दिला पा रही, वो कह रहे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश में वो कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। अरे देश में 80 पर्चे लीक हो गए हैं। अरे शर्म करो, ये किसकी जिम्मेवारी है? अच्छा, उनकी 400 नहीं आई तो खुश हो, और अपनी 99 जो लाए उससे दुख नहीं है? बिल्कुल भी दुखी नहीं हो? उन्होंने बोला ही नहीं था। 400 पार बोला था उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने बोला था राहुल गांधी की उम्र से कम सीटें आएंगी। है तो कितनी आई? माफी मांगो। 400 पार भी नहीं आई, माफी मांगो। क्यों देश से झूठ बोलता है? 240 पे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कम 272 भी नहीं आई। वर्ल्ड लीडर की 272 भी नहीं आई, और इधर उधर घूम घुमा के सरकार बना ली। तो इधर पकड़, इधर का पकड़। अरे वो एक गाना है, एक गाना गाऊंगा। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, बस जवाब ले ले जवाब। अरे भैया 400 पार की बात खत्म हो चुकी है। देश में तीसरी बार सरकार बन चुकी है। हमें पानी पे ही रहने दो। लोग मर रहे, तड़प रहे हैं पानी के लिए। आप बार बार क्यों मुद्दा घुमा देते हो? जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होता है तो कहते हो 400 पार नहीं आई, 400 पार नहीं आई। क्या बात है यार, कब की बात हो गई? वो तो यही कह रहे हैं ना। चलो 400 पार नहीं आई, तीसरी बार सत्ता तो फिर भी मोदी जी है प्रधानमंत्री। हाँ, तो आपने 20 करोड़ का जो पिछले टाइम में आपने वादे किए थे अनएम्प्लॉयमेंट पे, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए। तो 2 करोड़ हर साल, 2 करोड़ बोले थे, 8 करोड़ मिले हैं। 20 करोड़ वो दीजिए, महंगाई कम कीजिए, बाकी जो चीजें है उसमें आप जॉब क्रिएट कीजिए, आप उस पे काम कीजिए। पॉपुलेशन पे ध्यान रखो। नीट के एग्जाम्स हुए हैं, एक तो आप वैकेंसी नहीं निकालते हो, कहीं नीट पे हुआ है, कहीं नेट पे निकलता है, उसमें आप पेपर लीक कर देते हो। इतना बड़ा करप्शन होता है, इतना बड़ा धांधली होता है, और उसको आप छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे की तरफ मीडिया को डाइवर्ट करवा रहे हो। यही चल रहा है। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने कहे थे, 20 करोड़ बोले थे। आज बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार लीक ईयर, पेपर लीक क्यों होता है, मुद्दा यही है। अगर रोजगार नहीं, सरकार फेल है। रोजगार शिक्षा में सरकार फेल है। भाई नीट का पेपर लीक हो गया, इतने बड़े स्तर पे क्यों हुआ है? शिक्षा पे जीएसटी है, आप उस पे बात नहीं। अरे तो शिक्षा पे 2014 से पहले जीएसटी नहीं थी क्या? नहीं थी। कितनी थी? जितने भी डेवलप कंट्री है, यूएस यूके, कहीं पे शिक्षा पे जीएसटी नहीं है। एक इंडिया ही ऐसा एकलौता कंट्री है यहाँ पे जिसमें एजुकेशन पे आपने 18% जीएसटी लगा के रखा है, ताकि लोग पढ़े ही नहीं। पहले टैक्स लगता था शिक्षा पे या नहीं? 2014 से पहले कितना था ये बताइए। चलो कौन सा टैक्स लगता था ये बताओ। कौन सा टैक्स? जीएसटी के फॉर्म में आया, बट लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। सिर्फ वैट लगता था या एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी? कितना प्रकार के होते? सिर्फ वैट लगता था या वो भी लगता था? आप ये देखिए ना कि अगर आप हीरा खरीदने जाओ उस पर 3% टैक्स लगता है। कौन खरीदा? हम आप खरीद पाओगे? कभी नहीं खरीद पाओगे। कौन खरीदेगा? जो व्यापारी होंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, और उनकी सरकारी चल रही है तो उनको तो आप सपोर्ट दे रहे हो 3% टैक्स के लिए। हम ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो उस पर 28% जीएसटी लगती है। सॉरी, मैं पता नहीं है, लेकिन 3% तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है। अब ये देखो ना, आखिर क्यों है ऐसा? उद्योगपतियों की सरकार है ना, वो यही बोल रहे हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनो। जैसे हीरा गरीब नहीं खरीदने जाएगा ना, ऐसे ही आज के समय में
ये मेडिकल की और सारी महंगी पढ़ाइयाँ भी ना गरीब के बेचारे की पहुंच से दूर है। और अगर वो कर पा रहा है तो वो स्कॉलरशिप से कर रहा है। स्कॉलरशिप कौन देती है? सरकार देती है। इनके सबसे बड़े, हमारे लिए तो वो देशद्रोही है, सबसे बड़े हीरो जो कन्हैया कुमार साहब थे, वो भी टैक्स के पैसे से स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे जामिया इसमें JNU में, और उसके बाद में आकर और वो प्रोफेसर भी बनकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर राजनीति भी कर रहे हैं। तो ऐसे आकर सगुफे छोड़ देना कि ये करना और वो करना नहीं होता। पहले भी टैक्स था, अभी भी टैक्स है, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि उसी सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, तो एक सेकंड रुक जाइए सर, सरकारी स्कूल के अंदर में आपको फीस भी मिनिमम है, ना के बराबर है। दूसरी चीज, आपको वर्दी के पैसे भी मिलते हैं, ड्रेस के, आप और सबको मिलते हैं, ठीक है, साल में आपको ड्रेस के पैसे भी मिलते हैं और NCERT की बुक्स भी फ्री मिलती हैं, ठीक है, किताबों के पैसे भी मिलते हैं। तो वो सरकार ही दे रही है, कोई और नहीं दे रहा है। इस बात को ये लोग नहीं बताएंगे। अब आपने पढ़ाना है, बड़े बड़े कोर्स कराने, महंगे महंगे कोर्स कराने, तो उसके तरीके दो ही। और वो दुनिया में कहीं पर भी लोग, हिंदुस्तान से यूक्रेन भी तो जाते हैं ना मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, लोग ऑक्सफोर्ड भी तो जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी तो पैसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन सर आरोप तो ये भी लगता है ना कि क्या अगर पेपर लीक का ही अगर मामला उठा ले तो उसमें मोदी सरकार को टारगेट करना गलत होगा। राजस्थान में भी दुनिया भर के पेपर लीक हुए हैं ना। देखिए, सिस्टम को सब चीज पता होती है, हर चीज पता है, लेकिन बस क्या है ना, अब ये सोचिए ना, जो पेपर 14 तारीख के रिजल्ट आना था वो 4 तारीख को क्यों आ गया? इलेक्शन वाले दिन ही क्यों आया? इसका बहुत बड़ा स्कैम है इसके पीछे। आप तो न्यूज़ में भी देखा होगा, बिहार में शायद मैंने सुना भी है और यूट्यूब के थ्रू और उसके न्यूज़ में भी देखा है, नाम नहीं बता पाऊंगा, कि वहाँ बिहार में मतलब पेपर वगैरह भी लीक हुए थे। पेपर लीक सिर्फ मोदी सरकार में ही हो रहा है, इससे पहले सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ। देखो, जो सिस्टम अभी है, मानते सरकार बढ़िया है, लेकिन सरकार अच्छा करे ना, पेपर क्यों लीक हो रहे हैं उसका तोड़ निकाले ना कहीं से। भाई पुलिस का पेपर हुआ था, 60,000 वैकेंसी आई थी, उसमें पेपर लीक हो गया। भाई बच्चे इतने दूर से गए, किराया कहाँ, गरीब घर के लड़के बच्चे हैं ना, तो किराया कहाँ से आएगा? और बीजेपी कहती है हमारी सरकार में कम से कम अगर पेपर लीक हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। विपक्ष की सरकार जब थी, कांग्रेस की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, वहां तो पता ही नहीं चलता था पेपर लीक भी हुआ है, अंदर अंदर पैसे जाते थे और अंदर अंदर जॉब मिल जाती थी। ऑनलाइन सिस्टम कब से चला है? कब से चला है? 2014-13 से चला लगभग। तो 14 में तो सरकार बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की सरकार आ गई। जब से हम मेच्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग, ठीक है। कब से दे रहे हो? 5 साल हो गया। 2019 से इलाहाबाद में रहते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि PCS दिया भी है, मतलब उसमें ज्यादा नहीं होता है। जो वनडे एग्जाम ज्यादा था ना, SSC में हुआ था, SSC में धरना दे के लड़कों ने सही करवा लिया, SSC सही करवाती है, UPSC सही करवाती है। अभी UP PCS में RO का पेपर लीक हो गया। RO का हुआ सर, पेपर लीक हुआ, आपकी बात मानी। बीजेपी का इस पे ये स्टैंड है कि हमारी सरकार में पेपर लीक होता है, हम कैंसिल करते हैं, कार्रवाई करते हैं। पहली सरकारों में कितने पेपर लीक हुए, और राजस्थान में तो अभी हाल ही में सत्ता बदली है। क्या राजस्थान में पेपर लीक नहीं होते थे जो राहुल गांधी इतना चिल्लाते हैं? वहाँ की बात बता रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आपको पेपर लीक से दिक्कत है कि आपको सरकार से दिक्कत है? देखो, सरकार कोई भी हो, हमें उससे मैटर नहीं करता है। काम अच्छा होना चाहिए, पेपर टाइम पे हो, लीक ना हो। और लीक पेपर हो, जिसने लीक किया उसको छोड़ा ना जाए, उसको उसकी संपत्ति जब्त की जाए। कड़ा कानून हो उसके लिए। मैंने अभी तक यहाँ पर जितने भी नीट का पेपर लीक हुआ है, पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राज्य सरकार को लेनी चाहिए, केंद्र सरकार को लेनी चाहिए, और उन्होंने निरस्त करना चाहिए और उसके बाद में दोबारा पेपर कराने चाहिए पूरी निष्पक्षता से। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा नीट का वो नहीं मिला बेचारा जो ये बोलता हो कि हाँ, सिकंदर का जो नाम आ रहा है यादव का, और जो उसका PO है तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव का इसमें रोल है। कोई एक सिंगल आदमी तेजस्वी यादव को इसमें क्यों नहीं खींचना चाह रहा है और क्यों बोल रहा है? तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं है। अपना मानना बता रहे हैं। जो तेजस्वी यादव की 17 महीना गठबंधन सरकार चली बिहार में, अभी नीतीश से, तो 2 वैकेंसी करवाए टीचर की, 3.5 लाख, तो पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। आपने स्टिंग नहीं देखा कि वहाँ पे जो टीचर नियुक्त किए गए उन्हें ये नहीं पता देश का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वही स्टिंग था, वही स्टिंग निकल के आया बाहर। एग्जाम क्वालिफाई करके गए। अगर कैसे गए जिसे ये नहीं पता वाइस प्रेसिडेंट कौन है देश का? हमारे भाई भी हैं, हमारे भाई UP से गए हैं ना, तो अपना मानना बता रहे हैं। वो बता दो वाइस प्रेसिडेंट कौन है देश का? क्या वाइस प्रेसिडेंट देश का? वाइस प्रेसिडेंट वो है सर, PCS की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। मालूम नहीं, क्या कैमरा के सामने आते हैं फिर? तेजस्वी यादव के PA का नाम भी आया है और आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। सर, आप PCS की तैयारी कर रहे हैं?
यही कारण है बेरोजगारी का देश के अंदर। नहीं फिलहाल पीसीएस निकलेगा नहीं और यूपी पुलिस की हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन बात बोलने अलग बात है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो अलग बात है। 3.5 लाख वैकेंसी हुई है, उसमें मेरे भाई भी हैं। छोड़िए, मौजूदा हमारे जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं के लिए आपसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। सर बेसिक सवाल है, ये तो एकदम बेसिक सवाल है। उपराष्ट्रपति देश का नहीं रहा है, मित्र, बहुत बेसिक। हो सकता है कोई प्रश्न मैं भी जवाब न दूं, हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, लेकिन जब आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, हमारे अभी जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र के, वो कौन है ये बता दीजिए। चलिए, नीट की आपने बात- धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है अभी नई सत्ता आई है, अभी तो वाइस प्रेसिडेंट तो सर कब बने हुए हैं? धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, हमने कहा इंटरव्यू सुना है, वो बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं पता आपको? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हाँ, वो ये बोल रहे हैं, वो हाँ। हम आपकी मान रहे हैं। आप नीट की आपने बात की, वो बात हम कर रहे हैं। आप पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे हो, वो बात हम सर कर रहे हैं। आपको ये पता है, सुनिए, आपको ये पता है कि तेजस्वी यादव के पीए का नाम नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, और आपको ये नहीं पता देश का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वो मालूम है, अभी जुबान पे नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, चलिए, वाइस बहुत वायरल हुए थे अभी हमारे साहब, ऐसे नमस्कार करते हैं, वो बहुत सभ्य इंसान है। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं बहुत सभ्य हैं और ओबीसी समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं और बहुत विनम्र हैं। उनको अभी कुछ लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश करी थी, अब तो नाम बता दीजिए। गवर्नर थे इससे पहले, उससे चलिए, आपको ये क्या साहब का नाम तो बताओगा? सॉरी, अब पूरा नाम बता दो, धनखड़ के बाद पूरा बता दो, इतने हिंट दे रहा हूँ। नहीं इतना मालूम। धनखड़ तो सरनेम हो गया, पूरा नाम नहीं। चलिए, तेजस्वी यादव के पीए पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे भाई अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हो, मैं इसको ट्रोल भी नहीं करूंगा। हो सकता है कोई चीज ध्यान में ना रहती हो या कुछ भी हो, हालांकि स्तर यही है। जितने लोग यहाँ पर आकर बात करते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, स्तर यही वाला है, लेकिन फिर भी मैं उसको ट्रोल ना करते हुए एक छोटी सी बात बताऊं। ये लोग जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित है, जिसकी वजह से इन्हें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग कहीं पर भी गलत नजर नहीं आते हैं, लेकिन वहीं पर हर चीज में इन्हें नरेंद्र मोदी से जवाब चाहिए। हर चीज में देश का प्रधानमंत्री इनको आकर जवाब दे, हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ वही हैं। ये दोगलापन है और इस दोगलेपन को अब बंद करना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन इसमें एक और जिम्मेदारी के साथ बता दूं, इसके जिम्मेदार वो स्टूडेंट भी उतने ही हैं जो हमेशा लीक पेपर ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, वैसे कानून भी बन गया है। जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि वो पेपर लीक कराने से पहले रूहे कांपे, क्योंकि चंद लोगों की वजह से ना जो बच्चे जिम्मेदारी से तैयारियां कर रहे हैं ना, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। मैं इसमें बिल्कुल ये बोलता हूँ। हाँ सर, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, फ्यूचर खराब ना हो। देखो 2021 का पेपर हुआ था, उसमें दरोगा सिलेक्टेड है, पर हाइट में कम था। जगदीप, हाँ हाइट में कम था, ठीक है, ऐसा नहीं है। जगदीप धनखड़ है ना, अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट, मालूम है जुबान पे कभी कभी नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान बता सकते हैं, ये नहीं मालूम, तो कॉमन सी चीज है। लेकिन ऐसा कानून लाना चाहिए जो नकल जहाँ हो, पेपर लीक हो, उससे सख्त सी कार्रवाई हो, ठीक है, और बढ़िया कानून बने, युवाओं के लिए अच्छा हो, ठीक है। अच्छा, युवाओं के लिए 10 साल में मोदी जी कुछ अच्छा काम कर पाए कि नहीं कर पाए? हमारे सामने तो कुछ नहीं किया, नहीं किया। वैकेंसी कम की। और ठीक है, पहले CGL में 30 से 37 20 हजार लोगों को वैकेंसी आती थी, अब वैकेंसी 7,000 8,000 2,000 1,500। ऐसा क्यों है? वैकेंसी, जनसंख्या बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, तो वैकेंसी दो ना उसके लायक। राहुल गांधी कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? करेंगे। पढ़ा लिखा इंसान है, क्यों नहीं कर पाएंगे? भाई इटली से पढ़ा हुआ है, दिल्ली से? और क्या, इटली से, और दिल्ली से पढ़े? मित्र मेरी बात सुनो, नाराज मत हो। सॉरी, कहाँ से पढ़े? इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज। चलिए, राहुल गांधी कर लेंगे देश में कुछ, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे युवाओं के लिए। सर देखो, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 10 साल से हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार सुचारू रूप से चल रही है और देश की जनता ने राहुल गांधी को वैसे ही निकाल रखा है। राहुल गांधी पहले अपना भविष्य बना ले, बाद में देश के युवाओं का भविष्य बनाते रहेंगे। अभी तो उनका खुद का भविष्य अपना अंधकार में चल रहा है, पहले वो खुद बोलना सीख जाएं। और समस्या यही है कि देखिए, राहुल गांधी जी के प्रशंसक हुए आदमी को और ध्रुव राठी के प्रशंसक हुए आदमी को ना बोलने में ऐसे ही कठिनाई आती है, या तो वो लड़खड़ा जाती है जुबान, या वो भूल जाते हैं, समझ गए? तो ये लोग अपना जब तक होमवर्क करके नहीं आएंगे ना, तब तक इनको समस्या रहेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप आ रहे हो बात करने तो थोड़ा सा होमवर्क करके आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वथा ज्ञानी हूँ या मुझे सब कुछ पता है, लेकिन कम से कम जिस टॉपिक पे आप बात करने आ रहे हो उसकी थोड़ी तो नॉलेज लेकर आओ ना, या आकर कुछ भी अनर्गल बोल देने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी इतना पढ़ के आए हैं, जो 1 लाख रुपए की बात की गई थी, पता होगा
चुनावी वादे थे, 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख महिलाओं के लिए भी, मेरे भाई महिलाओं के लिए, महिला और युवा दोनों हाँ के तो लिए सुनो बात ना, है। मैं तो वही कह रहा हूँ, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी, 8,500 तो हाँ हर महीने। तो ये जो गारंटी थी जो राहुल गांधी ने दी, क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर सरकार होती तो देते वो। देना चाहिए। माल नरेंद्र मोदी कुछ तो कुछ किया होगा गड़बड़ जो झटका लगा हुआ यूपी में। 5 गड़बड़ जो आपके लगती है कि मोदी जी ने बड़ी गड़बड़ी की है, 5 गड़बड़ी। एक तो जनता को झूठ बोला है, 15 लाख कहाँ गए, ठीक है, 15 लाख 15 लाख रोजगार के वादे किए, पूरे नहीं करे। हर साल 2 करोड़ रुपए देंगे रोजगार। और देश का दौरा करना हो, इतना खर्च करना, प्राइवेट जेट से जाना, अभी जो हाँ फालतू में खर्चे ज्यादातर। अच्छा अब ये सुनिए। सुनो, मैं एक चीज बता दूं भैया, यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल पे इन्होंने बात की और नीट पे इन्होंने बात की, ये 2 करोड़ रोजगार 15 लाख रुपए को लेके बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात पहली बात तो- आपके सवाल पे आंसर दिया, हम ये नहीं करे 15 करोड़ देना चाहिए। 15 लाख की बात ही नहीं हुई थी यार कभी। पहली बात तो ये तो आप कि राहुल कभी गांधी बात 15 कर लाख सकते की हो, बात हुई ये नहीं, सही था। तो हर ठीक है। बात- अब सुन तो लो, पहली बात तो 15 लाख रुपए वाली जो बात थी, वो ये कहा ही नहीं गया था कि किसी को दिया जाएगा, ना ही ये कहा गया था कि 2 करोड़ सरकारी रोजगार दिए जाएंगे। और जब आप रोजगार की बात करते हो तो आप तो पढ़े लिखे हो, अपने आप को सीजीएल के वो बता रहे हो कि पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हो, एग्जाम भी दे चुके हो, तो ईपीएफओ का एक डाटा आता है, उस पर जाकर चेक करना। 2014 से पहले मात्र 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे उसमें, आज 26 करोड़ लोग 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। तो क्या ये 10 सालों में इन 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला? और अगर 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, ईपीएफओ में ये साबित करता है, तो प्रति वर्ष की दर से अगर आप लगाते हैं 10 सालों में, तो 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख के हिसाब से लोगों को रोजगार मिला है या नहीं मिला है? अब उसके बाद में आ जाइए, नहीं, इनकी नजर में रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी। हाँ वही तो समस्या है ना, इनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है, जबकि इनको शायद ये नहीं पता है कि पूरी दुनिया के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में, जो उस देश की जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या के अनुपात में सिर्फ 2% ही सरकारी रोजगार होता है, सिर्फ 2%। ये इनको पता ही नहीं है और ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये ठीक बेरोजगारी है। बढ़ क्यों रही है इतनी? अरे जरूरी नहीं सबको गवर्नमेंट दो, ठीक है, प्राइवेट भी रोजगार है, प्राइवेट भी। पकौड़े बेचे, स्किल है वो डेवलप करो। हाँ, रोजगार हो गया। रोजगार का उदाहरण तो यही होता है ना कि पकौड़े बेचे, पढ़ लिख के पकौड़े बेचे, पढ़ लिख के, उनका तो यही मतलब होता है ना, ये भी जुमला। पढ़ लिख के पकौड़े बेचे, इनका मतलब रोजगार का मतलब यही होता है। तो पढ़े लिखे और अनएजुकेटेड पर्सन में दोनों में अंतर क्या रह जाएगा फिर? अच्छा, मोदी जी ने कहा था पकौड़ा बेचो, दैट्स कॉल्ड रोजगार। तो मोदी जी ने कहा था एमए बीए या एमएससी या बीबीए वाले। नो आई एम सेइंग अबाउट ओनली दिस कि अगर ये रोजगार है तो पकौड़े बेचना रोजगार है, तो दोनों मिलके पकौड़े बेचते हैं, फिर रोजगार पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है फिर? वो जीविका है। आप सुन लीजिए, जीविका है क्या है? इन लोगों के साथ में समस्या पता है क्या है? हमेशा बातों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं और घुमाते हैं। 4 साल के लिए चाहिए। उसको घुमाने की सिर्फ इनकी कहानी है और कुछ नहीं है। जो उन्होंने स्टार्टअप के तहत बताया था कि स्टार्टअप ऐसे भी हो सकता है, उसको ये रोजगार से जोड़ के देखते हैं। एक स्टार्टअप, अपना खुद का स्टार्टअप करने को जो बताया था उन्होंने, वो कैसे भी हो सकता है, उसको ये लोग बार बार रोजगार से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इनको वो ईपीएफओ का डाटा नहीं दिखता है, जहां पर 26 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। वो 26 करोड़ को जो रोजगार मिला है, वो पकोड़े नहीं तल रहे हैं। पहली बात, वो 26 करोड़ जिनको रोजगार मिल 16 करोड़ रोजगार मिला है लोगों को, ईपीएफओ के अनुसार बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों की बात छोड़ो, ईपीएफओ का भी डाटा सरकारी होता है, उसके अनुसार जो मिला है उसकी बात कर रहा हूँ। वो कोई पकोड़े नहीं तल रहा है। और पकोड़े तलने वाला जो एक स्टेटमेंट दिया गया था, वो इस तरीके से दिया गया था कि आप स्टार्टअप करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। स्टार्टअप करने में किसी को एक रोजगार खोलकर, अपना रोजगार अगर कोई करना चाहता है और नौकरी करना चाहता है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये लोग बार बार मिसकोट करते हैं उसको कि पकोड़े तलो, पकोड़े तलो, पकोड़े तलो। और इनकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, ऐसा है, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, काम कोई और छोटा बड़ा नहीं होता है। हलवाई का काम कर करके ना हल्दीराम आज इतना बड़ा हो गया, नोएडा में 6 बड़ी वो खरीद ली है। आज इतने बड़े आउटलेट तो पता नहीं कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर में, 6 फैक्ट्रियां बना दी हैं। तो ऐसा होता है, स्टार्टअप छोटे से ही होता है। और स्टार्टअप इंडिया किसी ने 2014 से पहले सुना भी नहीं था, और 2014 के बाद में कितने नए स्टार्टअप हुए जो आज यूनिकॉर्न बन गए हैं, यूनिकॉर्न बन गए हैं। उन लोगों से रोजगार नहीं हो रहा। क्या आज हिंदुस्तान
पूरे वर्ल्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो हम सारा मोबाइल इंपोर्ट करते थे, चाइना पे डिपेंडेंट थे, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया। इन लोगों को नजर ही नहीं आता। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 3 पे आ गया, इन लोगों को नजर ही नहीं आता। हाँ जी सर, इन्होंने जो कहा स्टार्टअप इंडिया के तहत हुआ है। पहली बात, तुलना जो होते थे दैट कभी भी तुलना हमेशा पिछले से जो कर रहे हो, अभी क्या हो रहा है ये देखो। तुलना क्या तुलना, तो हम आज से 80 साल बैक में चले जाएं। आज के डेट में हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास इंटरनेट है, हम लोग किसी के बारे में जानकारी कर सकते हैं। क्या आज से 20 साल पहले हम किसी के बारे में जानकारी कर सकते हैं? हाँ, सपोज कांग्रेस खराब थी, मैं मानता हूँ, हाँ थी, लेकिन लोगों के पास जानकारी नहीं पहुँचती थी। लेकिन आज अगर कोई खराब है तो उसकी जानकारी तुरंत पहुँच जाएगी। नहीं पहुंच रही। क्या बात कर रहे हो सर, इस बार का जो एक सेकंड हाँ, इस बार की अगर आप कह रहे हो लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है, तो जो फेक नैरेटिव के ऊपर इस बार का इलेक्शन लड़ा गया कि हम संविधान खत्म कर देंगे बीजेपी, आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, एक सेकंड किसानों की जमीन छीन लेगी बीजेपी, मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगी बीजेपी, ये फेक नैरेटिव नहीं है तो क्या है? एक मिनट सर, आप राजनीति की बात जब कर रहे हो, राजनीति में फेक ये चलता है, ये याद रख लेना। जब इलेक्शन आता है तो ये जुमला चलता है और हर कोई बोलता है। शिक्षा मंत्री जी उन्होंने क्या बोला, जब इसके पहले ठीक है, उसके बाद अभी जब क्यों 4 जुलाई को आपने रिजल्ट निकाला, जब उसका रिजल्ट निकलने का डेट क्या था? रिजल्ट निकलने का डेट क्या था? क्यों निकाला आपने बिफोर? क्यों निकाला आपने बिफोर? आप बताइए क्यों निकाला? मैं नहीं जानता, आपने क्यों निकाला? क्यों? सरकार बताएगी क्यों निकाला? क्यों निकाला? बताओ क्यों निकाला? मैं क्यों बताऊंगा? सरकार बताए क्यों निकाला? मैं भाई साहब से पूछ लेता हूँ कि इनको पीड़ा रिजल्ट जल्दी आने की है या पेपर लीक होने की है? इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, उस दिन निकाल दो, लोग को डाइवर्ट कर दो माइंड। क्यों आपने क्यों निकाला पहले बिफोर? क्यों निकाला? आपका सिलेक्टिव डेट था या नहीं था? निकालना कानूनन अपराध है क्या? नहीं, अपराध नहीं, सुनो, अपराध है क्या? किसी चीज का टाइम है, आप माइंड डाइवर्ट कर रहे हो किस चीज के लिए? पब्लिक का। और क्या? पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, पब्लिक का। उसका रीजन, माइंड डाइवर्ट करने का रीजन मुद्दा दब जाएगा। अपना काम कर लो, और क्या? अभी बोल रहे हैं फेक नैरेटिव चलता है इलेक्शन में। ऐसा है। अभी तक तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा था, मैं कंपैरिजन बता देता हूँ आपको। आज जब पेपर लीक हो रहे हैं ना, मैंने अभी आपके चैनल पे, अभी आप ही के चैनल पे बोला ना, ये सरकार कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गलती है, और उसको निष्पक्ष रूप से दोबारा जल्दी से जल्दी ही पेपर कराने चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बिल्कुल बोला था ना। लेकिन आप दूसरी बात बोल देता हूँ, जब इन्होंने कंपैरिजन ही कर दिया तो आज ये जो लोग छाती यहाँ पर पीट रहे हैं ना, जब शिवपाल यादव ने 5 लाख और 3 लाख रुपए ले लेके यूपी पुलिस में भर्तियां कराई थी ना, और कितने उसमें मायावती ने बाद में छटनियां करी थी कि कुछ लंगड़े हैं, कुछ ये हैं, वो हैं, उसके ऊपर पे ना कि कोई भी सड़कों पर नहीं आया था, कोई भी सड़कों पर नहीं आया था। ये बात है। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है, आज इतना इनके दिमाग में कुंठित हो गए, नरेंद्र मोदी एक नाम है उससे, कि इनको हर चीज में नरेंद्र मोदी से ही जवाब चाहिए।